है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, वेलकम टू एक नई जिंदगी और एक नई सुबह में। जी बिल्कुल दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में और हमारी प्रार्थना है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। इस महीने हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और अपने पड़ोसी के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ के बारे में। हम सबके जीवन में अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं और ये जो है परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में और इंसान के साथ हमारे रिश्ते में अड़चन पैदा करते हैं। तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, सामर्थ मांगेंगे ताकि हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें प्रेम के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ और परमेश्वर की मदद के साथ। बिल्कुल सही कहा रेबेका। कभी कभी जब आप बिरयानी बनाते हो तो जब हम खाते हैं तो लगती अच्छी है, पर आधा वो कच्चे चावल निकल आते हैं, पूरी तरह पकी नहीं होती है, तो वो पूरी तरह बनी नहीं होती। वो दोस्तों, कई दफ़ा ऐसे ही होता है हमारे जीवन में, चीज़ें अनरिजॉल्व रह जाती हैं। वो चीज़ें पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, पकती नहीं है, पर वो मज़ा नहीं आता उसमें, रिश्तों में वो खुशबू, वो महक और वो प्यार होता नहीं है। पर याद रखें, आज एक ऐसी शख्स से हम आपको मिलाना चाहते हैं। उनका नाम है गणेश। उनके जीवन में भी कुछ ऐसे ही था और कैसे उनके जीवन में सुधार आया, कैसे उनकी ज़िंदगी बदली, क्योंकि वो कई चीज़ों के शिकार हो चुके थे, पर खुदा ने फिर भी उन पे बड़ी रहम किया। आइए मिलते हैं गणेश से और उनकी सच्ची कहानी से कुछ सीख लेते हैं। मैं दुखी इंसान था क्योंकि माँ बचपन में मर गई थी, पिताजी थे वो भी साथ में नहीं थे, और जो बड़ी मम्मी ने परवरिश किया उनके साथ में रहकर मेरे जीवन में उनके साथ में रहते हुए मेरे जीवन में ये सारी बातें हो गई। घर की खराब परिस्थितियों ने गणेश डिकोंडावार को कम उम्र में स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जो राह चुनी थी, हमेशा के लिए उसने उनका जीवन बदल दिया। स्कूल जब जाता था कपड़े अच्छे नहीं मिलते थे और पढ़ने का मन नहीं करता था, और कपड़ों के वजह से स्कूल मैंने 8वीं कक्षा से छोड़ दिया क्योंकि बहुत गरीब हालात थे। और उसी दौरान मुझे शौक लग गए थे, मैं बुरी संगति में पड़ गया। मित्रों के साथ में शराब पीना, घूमना, फिल्मों को देखना और गलत कामों को करना, और नाना प्रकार के शौक थे मुझे, जैसे दारू पीना, खर्रा खाना, और उसके बाद में गांजा भी पीना थोड़ा थोड़ा, साथ में रहकर फ्रेंड्स लोगों के साथ में। जैसे दिन गुजरते गए, गणेश को एक लड़की से प्रेम हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। दोनों परिवारों के बीच तनाव है, ये जानने के बाद जब गणेश ने पुलिस से संपर्क किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे ऊपर केस लगा दिए और उसके बाद में अंदर रहा 1 साल तक। 1 साल के बाद में मेरा जमानत हो गया। जमानत पे मैं बाहर आया, तो जमानत में मैं जब जेल से बाहर आया तो मुझे बहुत सारे बुरे शौक लग गए थे और मैंने शराब पीना ज़्यादा चालू कर दिया। और उस लड़की की शादी हो गई थी, मतलब दूसरे के साथ में, तो मुझे पता चला। तो फिर मैंने उस गम में बहुत सारी शराब पीना शुरू कर दिया और फिर मेरा जीवन जो था वो सही नहीं था, बहुत ख़राब जीवन हो चुका था। मतलब अब अपना जीवन जी के कोई फ़ायदा नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और ये अपना कोई ज़िंदगी कोई मतलब सफल नहीं है, अपना कोई जी के फ़ायदा नहीं है, अपने लिए मरना ही बेहतर है। उस समय गणेश के अंकल भी अपने नशे की लत से जूझ रहे थे। जब वो अपने अंकल के साथ प्रार्थना के लिए गए, तब उन्होंने जो देखा उससे वो चकित हो गए। पास्टर जी ने उनके लिए दुआ की और वो पूरे ठीक हो गए 1 हफ्ते के अंदर में। तो उनको नींद आने लगी, उनके जीवन में बदलाव आने लगा, परिवर्तन आने लगा। मैंने देखा कि नहीं, मुझे भी ये परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी शराब की लत में था, मेरा भी जीवन सही नहीं था। मैं एक मोहब्बत की चोट खाया हुआ व्यक्ति था और फिल्म के गाने सुनता था गम में। तो ऐसे परिस्थितियों में मुझे भी यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया कि नहीं, कोई है ऐसा परमेश्वर जो अपने को प्यार करता है और उसके प्यार की जरूरत अपने को है। प्रभु के बारे में और जानने के लिए गणेश ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और अपने खिलाफ चल रहे कोर्ट केसेस के लिए भी प्रार्थना की। बाइबल पढ़ते समय जैसे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता के किताब, उसमें से वो जो वचन है उसको जो मैं पढ़ा
उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये वचन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर में कोर्ट केस था। जैसे जैसे गणेश प्रभु के साथ अपने रिश्ते में मजबूत होते गए, वो अपनी लत पर काबू पाने में भी सक्षम हुए और कुछ ही वक्त में वो सभी अदालती मामलों से भी मुक्त हो गए। जब मैं प्रार्थना करके गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि हमने आपको बरी कर दिया है। जज ने जब वो ऑर्डर पास किया तो मुझे बहुत खुशी हो गई और मैं बहुत आनंद से भर गया और बहुत खुशी हो गई और आनंद से भरकर मैं घर पे आया। आज गणेश की शादी हो गई है और उनके 4 बच्चे हैं। वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन में आए बदलाव के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जीवन दिया और जीने की एक उम्मीद दी और मुझे एक अच्छा परिवार दिया है और अच्छी सेवकाई दी है। परमेश्वर महान है। शायद परमेश्वर मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं ये दिन नहीं देख पाता। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखा दर्शकों, किस तरह गणेश की जिंदगी में इतनी खुशी आई कि उसने जाना कि कोई है जो उससे प्रेम करता है, और कितनी चीज़ों के लत में फंसे हुए थे, शराब पीने लग गए थे, और कैसे परमेश्वर ने उनको एक नई जिंदगी दी और उन सब चीज़ों से परमेश्वर उसको बाहर निकाल के लेके आया। जी बिल्कुल दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में जब अनरिजॉल्व इश्यूज होती हैं, अनसुलझी समस्याएं होती हैं, तो कुछ सिम्टम्स हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, जैसे एडिक्टिव बिहेवियर्स या फिर कन्फ्यूजन, एंजाइटी या अपने आप को छोटा समझना, और ये सब हम गणेश के जीवन में देखते हैं। लेकिन जब गणेश के जीवन में जो अनरिजॉल्व इशू था वो था कि उन्हें प्यार नहीं मिला था, लेकिन परमेश्वर ने जब उनके जीवन को प्रेम से भरा तो ये सब सिम्टम्स उनके जीवन से दूर हो गए और आज वो परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से दर्शा रहे हैं और लोगों के साथ भी बांट रहे हैं। परमेश्वर की खुशी उनके जीवन में दिखाई देती है। हाँ दर्शकों, ये अनरिजॉल्व इश्यूज जो सुलझी भी नहीं है बातें, जिनको हम ऐसी छोड़ देते हैं, जैसे एक पेंटिंग है, कैनवस को ऐसी छोड़ दिया, आधी अधूरी पेंटिंग हो गई। जैसे हमने कोई सामान बना रहे, खाना बना रहे, आधा उसको ऐसे छोड़ दिया। जब मैं छोटा था कि मैं साइकिल खूब चलाया करता था, तो एक ऐसा इंसिडेंट है, शायद आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, कि साइकिल चलाता था, शाम को रख देता था, अगले दिन फिर साइकिल में बैठता, हवा ही नहीं, और फिर मैं साइकिल में हवा भरता रहता था, फिर जाके साइकिल चलाई, फिर शाम को रखी, सुबह देखा फिर हवा नहीं। ऐसे काफ़ी होता गया। बाद में उस आदमी ने मुझे कहा, भाई क्या हो गया, आप बार बार आ जाते हो, पहले इसका कोई सोल्यूशन तो निकालो। क्या है सोल्यूशन? भाई पंचर लगा हुआ है, ज़रूर उसमें कुछ पंचर है, और जितना ज़्यादा उसको आप चलाते रहोगे वो छोटा सा छेद बड़ा होता रहेगा, इसी में से तो हवा निकल रही है। मेरे अजीज़ों, उसने फिर वो पंचर लगाया, फिर हवा नहीं निकली। दोस्तों, अनरिजॉल्व मत रखिए, प्लीज़ याद रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसका आप सलूशन निकालिए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और वो क्या पैच लगाएगा प्रभु उसको पैचअप करने के लिए, उस अनरिजॉल्व इशू को, वो है प्रभु का प्रेम। और क्या उसका स्पेशल सलूशन है? वो उसका पवित्र आत्मा है, वो जोड़ेगा, उसकी मोहब्बत और प्रेम हमें जोड़ेगी। तो दोस्तों, अगर कुछ ऐसे इशू है आपके जीवन में, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या लत या स्ट्रगल्स या ऐसी वाइसेस आपकी लाइफ में है जिससे आप जूझ रहे हैं, या कोई ऐसे संबंध, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, या ऑफिस या घर पे कुछ भी ऐसा हो, प्लीज उसको आप अटेंड करें, परमेश्वर के सामने लेकर आए, और जो हमारा मालिक है उसके सामने लेकर आए, प्रभु के सामने लाओ और उसका एक निवारण करो, उसका एक सलूशन लाइए, ताकि घड़ी घड़ी वो आपको ये चीज परेशान ना करे। आपको याद है ओनेसिमस जो भाग गया था, पौलुस ने उसको वापस भेजा फिलेमोन के पास ताकि उसका वो रिश्ता जुड़ जाए। दोस्तों, जोड़िए उसको, आज है समय, इस एपिसोड खत्म ना होने दीजिए, पर उस चीज को आज ही उसको जोड़िए और प्रभु आपकी मदद करेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। रोमियो 12:18, जहां तक बन पड़े सब मनुष्यों के साथ शांति से रहो। देखा मेरे दर्शकों, जहां तक बन सके जितनी भी कोशिश कीजिए, प्रेम से
मेल मिलाप से, इत्तेफाक से एक दूसरे के साथ आप रहिए। जी, और ऐसा करने के लिए दोस्तों हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है, परमेश्वर से की हेल्प की ज़रूरत है। तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम मदद मांगे। डू कॉल अस विद योर रिक्वेस्ट ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। और अगर आप चाहें आप अपने मैसेजेस भी इसी नंबर पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर। हम वेट करेंगे आपके सब मैसेजेस का। और समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और ग्लोशिया के साथ जुड़ेंगे, जहां वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी कॉल्स को आंसर करेंगी और प्रार्थना भी करेंगी। सो डू स्टे विद अस, विल कम बैक सून। মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. প্ৰেমে সদায় ৰক্ষা কৰে, सबै कुरामा विश्वास राख्दछ, प्रेम आशातेही पूर्ण होय, से सहनशील अटे। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगियाँ। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी। दिमाग बेसी बाल থাকিব, হইলে भी एक दिन एटुखान सबै पाहरि যাব। वेलकम बैक दर्शकों। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जो रिश्तों में या जीवन में जो भी हमारी अनसुलझी बातें हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं परमेश्वर के प्रेम से, और इसी के लिए आज हम प्रोग्राम में प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब समय है कि हम निवेदिता और ग्लोशिया के साथ CBN प्रेयर लाइन में जुड़े, जहां वो आपकी कॉल्स लेकर के आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए खास प्रार्थना कर रही हैं। हेलो एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीबॉडी। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है लव। तो चलिए प्रेयर करते हैं कि लव एंड केयर हमारे हर रिलेशनशिप को बिल्ड करे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को दूर रखे। तो चलिए अपने प्राइड, ईगो और टाइम के शॉर्टेज को पीछे करते हुए प्रार्थना करते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। आइए इसी के साथ हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारा तो बहुत प्रॉब्लम है घर में, लड़का को और बहू को बीच बीच में दोनों झगड़ा होता है। संसार में शांति नहीं है, मुश्किल हो गया है, एकदम शांति नहीं है। जरूर हम आपके रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम भाई के प्रार्थना निवेदन को आपके पास लाते हैं। पिता परमेश्वर, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें। पिता परमेश्वर, उसी आशा के साथ पिता परमेश्वर इन्होंने ये प्रार्थना निवेदन दी है। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि इनके बेटे और उनकी बहू के जो बीच में जो मनमुटाव है पिता परमेश्वर, उसको आप रिजॉल्व करें। पिता परमेश्वर, आपने उनको बांधा है अपने प्रेम के रिश्ते में पिता परमेश्वर, उस प्रेम को वो जान पाए पिता परमेश्वर और आपकी शांति को अपने हृदय में महसूस कर पाए, होने पाए पिता परमेश्वर, कि जो भी उनके आपस के मतभेद हैं, जो भी मनमुटाव की बातें हैं पिता परमेश्वर, वो आपस में बातचीत कर खत्म कर पाए पिता परमेश्वर। हम आपके नाम में उनके जो भी डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करते हैं और मांगते हैं पिता परमेश्वर कि उनके लाइफ में आपका प्रेम और शांति बना रहे पिता परमेश्वर। इस दुआ को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। भाई आप भी प्रार्थना में लगे रहिए। हमारी आशा है, उम्मीद है परमेश्वर से कि वो आपके बेटे और उनके वाइफ के लाइफ में जरूर शांति दें। निवेदिता, मैं देखती हूँ कि बाइबल में भी इश्यूज के बारे में परमेश्वर कहता है कि उसे कभी भी अनरिजॉल्व्ड नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम एफिशिएंस की किताब में देखते हैं, जहाँ एक वचन कहता है कि अगर आप गुस्से में हैं तो भी आप कोशिश करें कि इवन बिफोर द सन सेट्स रिजॉल्व योर इश्यूज। जी हाँ ग्लोशिया, बाइबल हमें बताता है प्रेम के बारे में कि प्रेम सारी बातों को सह लेता है और कंप्लेन नहीं करता है। तो अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करिए, बातचीत करिए और अच्छे लाइफ को बिताइए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको पीसफुली, शांति से बिताइए और वैल्यू करिए एक दूसरे को। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं।
मेरी एक तो मैरिज नहीं है, उसके लिए प्रेयर करवानी है, और एक मेरा एक जमीन का टुकड़ा लैंड है मेरे, उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, वो खाली नहीं कर रहा, परेशान कर रहा मुझे, इसके लिए मुझे प्रेयर करवानी। आइए भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं। भाई के लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव का समय है पिता परमेश्वर, वो एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम उनके जीवन के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनके काम के लिए आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपका प्लान उनके लाइफ में सक्सेसफुल हो। पिता परमेश्वर, आपके आशीषों को अपने काम में, अपने लाइफ में देख पाएँ, अपने हेल्थ में देख पाएँ पिता परमेश्वर। हम उनके प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ब्रदर, आप हमसे जुड़े रहिए, आप विश्वास में बने रहिए और प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। आइए हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। बोल रहे दीदी, मेरा पति का रोजगार में उन्नति नहीं हो रहा है 4-5 दिन से। हाँ, और तबीयत खराब रहता है। पति पत्नी हम लोग का थोड़ा वही चिड़चिड़ी में बनाव नहीं रहता है, गाली गलौज कर देते हैं और क्या पैसा मांगने से। जी हाँ बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में ताकत है। बहुत भरोसे के साथ इस बहन ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें भेजा है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप इनके परिवार में कार्य करें। स्पेशली हम उनके हस्बैंड के लाइफ में आपके हाथ को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, उनके जो कार्य क्षेत्र में आप उनके हाथों के कार्य को आशीषित करें। पिता परमेश्वर, होने दे कि जिस भी काम में वो अपना हाथ देते हैं वो कार्य फलवंत हो सके, और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं इस पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हुए। ये दुआ यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अगर हो सके तो हर रोज़ उनके काम में जाने से पहले उनके लिए दुआ करें। इस विषय में और बात करने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन से ज़रूर जुड़ें। हमारा नंबर है 9910401010। वी आर हियर फॉर यू। तो आप हार न माने और अपने रिश्तों को परमेश्वर के नज़रिए से देखें। Everyone matters to him। तो तुरंत फ़ोन उठाएं और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, कॉल्स, मैसेजेस या व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए हमें ज़रूर भेजें। हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। अब हम चलते हैं, पर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, कितना अच्छा लगा। निवेदिता और ग्लोशा के साथ हमने भी प्रार्थना की। हमने विश्वास है कि हमारी कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। हर प्रार्थना का सही समय पर हमें जवाब मिलता है और वो जवाब हमारे लिए अच्छा होता है। दोस्तों, आप भी हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और ये CBN प्रेयर लाइन इज़ ओपन फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग 6 to night 11 फॉर ऑल योर कॉल्स। और आप अपनी भाषा में हमें कॉल करें और हम आपकी भाषा में आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौट के आएंगे हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। So do stay with us friends, we'll come back soon. SRV जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सोशल रोल वैलोराइजेशन बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लोग सामाजिक भूमिका मूल्यवर्धन बोलते हैं। ये एक ऐसी थियोरी है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोग किस तरह सामाजिक सीढ़ी से नीचे गिरते हैं। अगर हमें समाज को मजबूत बनाना है तो हमें जो अवमूल्यित लोग हैं उनको उठाना है और उनको समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। सोशल रोल वैलोराइजेशन को विस्तार से समझने के लिए जॉइन अवर एक्सपर्ट्स गीता मंडल एंड एलिजाबेथ न्यूवेल ऑन Zoom on Wednesday 30th April 2022. Register now on www.cbnindia.org to participate in this free online SRV workshop.
वेलकम बैक दर्शकों। आज है शुक्रवार और ये है शुक्रिया शुक्रवार, जहां हम आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। पहला मैसेज जो हमें इनकरेज करने के लिए आया है सुमी से है और वो यूं लिखती हैं, आप जो गवाहियां दिखाते हैं वह हमें बहुत प्रोत्साहित करती हैं। एक नई जिंदगी कार्यक्रम का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमी जी फॉर योर ग्रेट एनकरेजमेंट। गॉड ब्लेस यू। और आइए दोस्तों पढ़े कांता जी का मैसेज जो उन्होंने हमें CBN इंडिया के YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन में भेजा है। और ये कह रही हैं कि 4 मार्च 2022 को जो आपने एपिसोड दिखाया था उसमें आपके एंकर ने कहा था, यीशु ने दिल खोल कर प्यार किया। ये बात मेरे दिल को छू गई। आपके कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू कांता जी फॉर योर मैसेज। और बहुत अच्छा है कि आप बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखती हैं क्योंकि परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा आपसे बातचीत करता है। और थैंक यू सो मच फॉर योर इंकरेजिंग मैसेज। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे कुछ मैसेजेस हैं तो आप उन्हें हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है तो आप भी CBN प्रेयर लाइन पर इन मैसेजेस को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दर्शकों आइए मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपको बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपका ये वचन, ये कार्यक्रम कई लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है, छू रहा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, ये आपका कार्य है, ये आपका काम है, ये आपके आत्मा का काम है। हम प्रभु आपको पूरा जलाल, पूरी महिमा और पूरी तारीफ प्रभु हम आपको देते हैं क्योंकि सचमुच ये कार्य जो आपके खुशखबरी, आपके पैगाम को पहुंचाना, वो आपका ही काम है। हम अपने सारे दर्शकों को आपके हाथों में लाते हैं। प्रभु जी, आप उन पे अपना आशीष भरा हाथ रखें और ख़ास तौर से प्रभु अगर कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनके जीवन में, कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु अपने बड़े अजीम कृपा और दया और अनुग्रह से उन सारी इश्यूज को आप क्लियर कर दें और उनको एक मेल मिलाप और शांति से रहने का प्रभु जी आप उनको एक मौका दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि शांति के राजकुमार आप हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं और विश्वास में ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे दर्शकों। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है और उसका उत्तर भी देगा और इसको इनकरेज करने के लिए आपको ये परमेश्वर का वचन हम आपको देना चाहते हैं। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों जो हमें इंकरेज कर रहा है। गॉड इज टेलिंग अस, कॉल ऑन मी एंड आई विल आंसर। मुझे पुकारो और मैं ज़रूर जवाब दूंगा। इस बात को हम गांठ बांध लें और जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज़ हमारे जीवन में हैं, जो भी चैलेंजेस हमारे जीवन में हैं, उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आएँ। वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। बिल्कुल सही कहा। जाने का समय हो गया पर आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं हम कि गणेश भाई की जिंदगी से क्या सीखा हमने कि कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, याद रखो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है एंड ही कैन गिव यू अ न्यू बिगिनिंग। एक नया आगाज हो सकता है आपके जीवन में। उम्मीद करते इस प्रोग्राम से जो भी छोटी छोटी जो भी पंचर लगे हैं और छोटे छोटे छेद हैं उसको आप रिजॉल्व करिए, परमेश्वर से नाता जोड़िए और याद रखें जीवन के सफर में प्रभु परमेश्वर आपके संग है। हर मुश्किलात, हर परेशानी से वो आपको जीवंत करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, परमेश्वर ही तो है जो हमारे साथ है हमेशा। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वही तो है जो हमारा मददगार है, हमसे प्रेम करता है। उसके बिना हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे।
और यही गीत दोस्तों आपने लेकर आए हैं देवेंद्र सिंह, जो प्रोजेक्ट एक्सोडस बैंड से हैं और ये गा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत तू ही है। आइए हम भी इनके साथ मिलकर परमेश्वर से कहें कि आप ही तो हैं, आपके बिना हमारे कोई सहारा नहीं। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, स्तुति आराधना करें। मंडे को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। जाऊंगा अनंत जी